नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम बाजार के बंद होने के बाद बाजार में जाते हैं, चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या था, कैसे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बने, कैसे हम अपने स्किल को थोड़ा सा डेवलप करके हम अपने रिस्क को कंट्रोल रख सकते हैं और मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। टाइम फ्रेम है 15 मिनट। चार्ट दुनिया में किसी भी चीज का, किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी इंडेक्स का, स्टॉक का, कमोडिटी का, क्रिप्टो का, फ्यूचर, किसी का भी चार्ट हो सकता है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम फ्रेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी एप्लीकेशन इसकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। टाइम फ्रेम हमने फिलहाल 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। जिस इंडिकेटर का सबसे पहले हम यूज करेंगे वो है सीपीआर। आज के दिन में हम जानते हैं, आज के दिन में अगर हम ये 1 मिनट के लिए चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी में हमने देखा कि आज के दिन में ट्रेंडिंग मूव था। ये ट्रेंडिंग मूव किसी भी पर्टिकुलर कहीं पर भी हो सकता था। ट्रेंडिंग मूव एंड ट्रस्ट में दुनिया जहान में आज कई स्टॉक्स में ट्रेंडिंग मूव आया होगा। तो ऐसे एक ट्रेंडिंग मूव को पकड़ने का क्या तरीका है, वो तरीका समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पहला इंडिकेटर हमने लगाया सीपीआर। सीपीआर की इंटरप्रिटेशन क्या बोली, देखिए। ये सीपीआर है, ये पिछले दिन के सीपीआर के नीचे बन रहा है, तो ये इंडिकेशन तो हमें मिल गई कि सीपीआर नीचे है तो बाजार तो बेरिश होने के चांस है। वही हुआ, सीपीआर नीचे, फर्स्ट लेवल इंडिकेशन। दूसरा, ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन। ये 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन हमने देखा, एक डोजी टाइप ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। कुछ भी अनुमान, क्लियर अनुमान नहीं दे रही, कुछ भी पता नहीं चल रहा। पर हो क्या रहा है, ये डोजी कैंडल या जो भी एक ये कैंडल स्टिक बन रही है, ये कैंडल आज के सीपीआर के नीचे बन रही है, नीचे क्लोज हो रही है। तो ये दूसरे लेवल का अनुमान हमारा हो जा रहा है कि फिलहाल बाजार जो है, बाजार बुलिश नहीं है। बेरिश होगा या नहीं होगा वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये हमको सीपीआर से कुछ हद तक ये पता चला। फिर हमने क्या देखा, पहला, बाजार ने पिछले दिन पे लो पे सपोर्ट लिया, पहले नंबर के सीपीआर पे सपोर्ट लिया, फिर वापस अंदर गया, फिर ऊपर नीचे काफी देर तक बाजार, यहां तक बाजार इस प्रकार कुछ काम अपने ये करता रहा। बाजार ऐसा नहीं हुआ कि बाजार एकदम से खुला और खुलते के साथ ही नीचे चला गया। हुआ कुछ ऐसा कि बाजार खुला, थोड़ी देर उसने फ्लैट पैटर्न पर काम करा और उसके बाद ये इस प्रकार के पैटर्न आज हमें सारे दिन में कुछ देखने को मिले। मोटा मोटा इस प्रकार के पैटर्न, ये थोड़ी देर फ्लैट रहा और फ्लैट होने के बाद ये नीचे चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा ट्रेंडिंग दे रहा, जहां से खुला वहां से नीचे भागता चला गया और आखिरी में नीचे गया। इस प्रकार का नहीं, हमें इस प्रकार का कुछ दिखा। अब इस प्रकार का ये जो हमें दिखा, इसे काबू करने का तरीका क्या था वो देखते हैं। ये हमने हमने कल आपके साथ में एक और बात करी कि 15 मिनट के ओपन रेंज ब्रेकआउट को भी आप साथ में लगाइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी साथ में देखिए। सीपीआर के साथ हमने क्या किया, सीपीआर के साथ हमने एक ओपन रेंज, 15 मिनट की एक ओपन रेंज को भी मार्क कर दिया। अब ये ओपन रेंज ने हमारी बड़ी हेल्प करनी है। ये 15 मिनट की रेंज है, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये लाइनें जो बन रही है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन रही है। अब जब ये वाली कैंडल, ये कैंडल बनती है, ये कैंडल बनती है, तो बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज काट देता है, पिछले दिन का लो काट देता है, पहले नंबर का सीपीआर काट देता है और 15 मिनट की रेंज काट देता है। ये वाली कैंडल के बनने के बाद मार्केट में कुछ खास ज्यादा डाउट रह नहीं गया था। यहां पर एक बियरिश क्लियर सिग्नल सामने से नजर आना शुरू हो गया था। यहां से चलेगा अगले लेवल तक, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट तक रुका, फिर वापस रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद वापस ये नीचे की तरफ निकला और ये नीचे की तरफ टूटता हुआ चला गया। अगर हम लेवल को 1 मिनट के लिए देख करके चले तो लेवल की कहानी बड़ी क्लियर है। लेवल की कहानी क्लियर है बिल्कुल, कि लेवल ने हमको कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं किया है। बाजार ये 15 मिनट की रेंज बनाता है, रेंज एकदम से कटती है, रेंज कटने के बाद बाजार नीचे जाता है, हल्का सा एक बार अपने रेजिस्टेंस पर जाने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन लेकर के वापस फिर बाजार नीचे आ जाता है। ये कहानी हमको आज के दिन में, हम इस पर्टिकुलर पैटर्न से मार्केट के क्लोज होने के बाद ये समझ सकते हैं कि अगर कभी कोई ट्रेंडिंग या सेमी ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अ डे कुछ होगा, तो हमें इस तरह के पैटर्न नजर आएंगे कि सीपीआर हमें एक इंडिकेशन देगा कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। जैसे ये सीपीआर है, इसके नीचे है, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन सीपीआर के नीचे है, फिर 15 मिनट की एक रेंज कट रही है। रेंज कटने के बाद आमतौर पे ओआरबी क्या कहती है कि अगर ये रेंज कट रही है ना, तो यहां पर एक आपका शॉर्ट का ट्रेड और आपका स्टॉप लॉस होगा 15 मिनट की रेंज के ऊपर, जो आमतौर के ऊपर हिट नहीं होता, और आज वो हिट नहीं हुआ है। ये तो हम समझ पाए प्रीवियस डे हाई लो से, सीपीआर से और ओपन रेंज ब्रेकआउट से। ये जो आप तीन चीजें सामने स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं ना, जैसे ये काली वाली लाइनें हैं, ये प्रीवियस डे हाई और लो है,
ये नीली वाली जो लाइनें देख रहे हैं, ये नीली वाली लाइनें सीपीआर है। उसके बाद ये जो हरी और ये लाल लाइनें देख रहे हैं, ये सीपीआर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल है। यहां पर किसी भी मूविंग एवरेज टाइप इंडिकेटर, वोलेटिलिटी बैंड टाइप इंडिकेटर का यूज नहीं किया गया है। ये जो आप सामने सामने लाइनें देख रहे हैं स्क्रीन पर लगी हुई, ये पूरा का पूरा ये जो लाइनों का जमघट है, ये डेवलप होकर के आ रहा है पिछले दिन के प्राइस एक्शन से। जो पिछले दिन का प्राइस एक्शन होगा, उसका रिजल्ट आपको आज के दिन में इन लाइनों की फॉर्म में नजर आएगा। अगर आप इतनी बात भी समझते हैं, तो आपको कोई और इंडिकेटर की आमतौर पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सीपीआर को, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो को और 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट को भी अगर लगा करके काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी बात बन जानी है। इसके साथ दो चीजें आप और कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इन इंडिकेटर्स पर भी हम साथ साथ आपसे बात करते रहते हैं। आप इसके अंदर में एक नुबिया एंकर एवरेज लगा करके चल सकते हैं। एंकर एवरेज लगाएंगे तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब ये एंकर एवरेज पर बात करते हैं, और देखिए इसके बारे में भी आपने हमारे कुछ पुराने वीडियोस में देखा होगा। ये देखिए, अब ये एंकर एवरेज लग गया स्क्रीन के ऊपर, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन आ गया। अब एंकर एवरेज हमको बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहा है। एंकर एवरेज ये देखिए, यहां से ये सपोर्ट टूट चुका है, हरी लाइन टूट चुकी है, ये कल ही टूट चुकी, और आज की ये 15 मिनट की रेंज कट चुकी, और उसके बाद बाजार सारा दिन बाजार नीचे, ऊपर आपके सब रेजिस्टेंस की लाइन है। रेजिस्टेंस की लाइन को बाजार ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, सारा दिन रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा और बाजार नीचे की तरफ निकलता चला गया। ये हमको पता है नीचे की एक तरफ सपोर्ट है, पर वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आई। बाजार ने सारा दिन हमें यहां कमाल करके दिखा दिया। इसको साथ में ऐड करेंगे, आपकी एनालिसिस और बेहतर हो जाएगी। इसके बारे में नहीं जानते तो चैनल पर कई रिलेटेड वीडियोस डले हुए हैं, समय निकाल करके उनको देखिए, सीखिए, समझिए। नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको अपनी किसी लाइव प्रेजेंटेशन क्लास में बुला लेंगे, वहां सिखा देंगे, या आपको कोई वीडियो शेयर कर देंगे, या जरूरत होगी तो दोबारा भी कोई वीडियो बना करके आपको दे देंगे। इस पर भी बात हो गई जी, इसको भी हटाइए। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं अपनी एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। ये हमने एंकर एवरेज पर बात करी, उसके बाद एक और इंडिकेटर जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है फ्रैक्टल्स। और फ्रैक्टल्स में कहीं पर भी सारे दिन में कहीं कोई डाउट वाली सिचुएशन ही नहीं थी। ये देखिए, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। ये हमको क्लियर सिग्नल देकर के चल रहा है कि बाजार बेरिश था, बेरिश ही मूड और माहौल मैनिफेस्ट हुआ और निकल करके आया। जो फ्रैक्टल्स हैं, फ्रैक्टल्स हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने में हेल्प करते हैं। चैनल पर आपको फ्रैक्टल से रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएंगे, आप समय निकाल करके उनको देखें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखें। अब टोटलिटी में हम क्या करते हैं, टोटलिटी में हम ये 4-5 चीजों को लगा लेते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी कंजस्टेड और क्लटर्ड हो जाती है, पर ये पिक्चर बहुत बेहतर निकाल करके देती है। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर फर्स्ट टाइमर, जिसको इतनी सारी चीजों को वन पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरप्रेट करने की आदत नहीं है, या जो देख करके ओवरवेलम होते हैं, कोई जरूरत नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट लगा करके कर दीजिए। पर हाँ, मेरे से पूछे तो हम एज एंड व्हेन जब पॉसिबिलिटी होती है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके चलते बाजार में मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीन पर आप ये 4-5 कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर किसी की वैल्यू है, हर कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसाइट शेयर कर रहा है, इसीलिए इन सबको सामने स्क्रीन पे लगाया। बहरहाल, आज की प्रेजेंटेशन, जो आज का मेन मुद्दा था कि ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे होंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद सारा दिन में ट्रेड कैसे होंगे, और कैसे हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं जो बाजार में आज सामने आया। ये था आज की इस प्रेजेंटेशन का मेन मुद्दा, मेन मोटिव। होपफुल हूं कि आपके मतलब कि आपको कोई चीज दे पाया होगा। फिलहाल ट्रेंडिंग डे के ऊपर में आज के प्राइस एक्शन या आज के इस पैटर्न को देखते हुए और कोई एडिशनल थॉट्स मेरे पास में नहीं आ रहे हैं जो मैं और कुछ और आपको वैल्यू ऐड कर पाऊं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं, पर एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेरी बात आप सुन लीजिए। सबसे पहले, अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस व्हिच कम्स एट 5 PM और 6 और व्हाटएवर टाइम इन द इवनिंग, हमारे पास कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने रिटेल भाइयों के लिए चलाते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास ऑनलाइन मीट्स है, जो वीकली हम 2-3 मीट्स करते हैं, जहां पर हम टेक्निकल, डेरिवेटिव, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीजों पर छोटी छोटी क्लासेस करते रहते हैं। आपको इनवाइट भेजते हैं, आप आइए, सवाल पूछिए, समझिए, सीखिए। इस तरह से कंटिन्यूटी पर वीकली में हम ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं। अगर आपका वहां पर इंटरेस्ट है तो आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम और है, जहां पर हम लाइव मास्टर क्लासेस करते हैं। वो मास्टर क्लासेस 360 डिग्री डेवलपमेंट की तरफ हमें लेकर के जा रही है। वहां पर हम 3 टॉपिक्स पर ज्यादा बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग जो आप सामने देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम वहां पर डेरिवेटिव ऑप्शंस ट्रेडिंग पर बात करते हैं। तीसरे नंबर पर वहां पर हम ट्रेडर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीजों पर बात करते हैं। महीने में 3 लाइव मास्टर क्लासेस होती है, 10, 20 और 30 तारीख के आसपास में। 3 से 4 घंटे की क्लास होती है।
आमतौर पे सैटरडे को करते हैं, शाम 7 बजे का समय होता है, 10 साढ़े 10 तक उसे वाइंड अप करते हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती लाइव मास्टर क्लास है, पर पार्टिसिपेंट्स को उसके बाद उसकी लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ऐसे किसी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तो वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। आप हमको 2-3 तरीके हैं कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप हमें मेल लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें हमको कनेक्ट कर लीजिए। आपकी जो क्वेरी होगी, मैं और मेरी टीम आपको फटाफट से कोशिश करके आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगाओ, प्लीज समय निकाल करके कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो, कभी भी एक ऐसा कोई काम का वीडियो आपको मिल जाना है जो आपके लॉस को कंट्रोल कर देगा और आपको प्रॉफिटेबल जर्नी में डाल देगा। यार ये रहा आज का मेरी तरफ से वीडियो और कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स। फिलहाल यार बात को खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।